पिछले 7 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान के साथ भारत ने जो किया उसने पाकिस्तान को कई सालों पीछे धकेल दिया है। लेकिन भारत अभी रुका नहीं है। भारत अब उन देशों को भी लपेटने की तैयारी कर रहा है जिसने 4 दिन की इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, यानी तुर्की, चीन और कुछ हद तक अमेरिका भी। सबसे पहले भारत ने तुर्की को रडार पर लिया है, जिसने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के लिए ड्रोन्स और मिसाइलों से भरा एक पूरा के पूरा युद्धपोत भेजा था। इसके लिए पहला काम तो भारत ने तुर्की के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके किया है और दूसरा काम भारत ने किया है तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देने का प्लान बनाकर। जी हाँ, तुर्की और ग्रीस में भयंकर विवाद चल रहा है और ग्रीस भारत का दोस्त है। बस भारत अब वो काम करने वाला है जिसको लेकर खुद तुर्की ने भी सोचा नहीं था, और इस काम में भारत ग्रीस को वही रुद्रम 1 मिसाइल पहुंचाने का प्लान बना रहा है जिसने पाकिस्तान में चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिकी हथियारों को जाम कर डाला था। अब ये कैसे होने वाला है ये बताने से पहले आप कुछ सवालों को देखिए। पाकिस्तान को तुर्की ने सैन्य मदद के नाम पर भेजा था, ड्रोन, मिसाइलों और बमों से भरा जहाज। अब तुर्की को जैसे को तैसा जवाब देने जा रहा भारत। तुर्की की अक्ल ठिकाने लगाने ग्रीस जाएगी रुद्रम 1 मिसाइल। भारत ग्रीस पहुंचाएगा वो रुद्रम 1 मिसाइल जिसने कर दिए थे सभी हथियारों, एयर डिफेंस सिस्टम को जाम। आखिर रुद्रम 1 मिसाइल के अंदर वो कौन सी मायावी टेक्नोलॉजी है जिसके आगे चीन भी पानी भरता है? भारत ने पाकिस्तान के साथ मात्र 3 दिन की जंग में वो इतिहास रच दिया है जो भारत पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यकीन मानिए, पाकिस्तान में भारत ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मुल्कों को मात्र 36 घंटे की जंग में ऐसा भयंकर परास्त किया है कि दुनिया देखती रह गई। एक तरफ तुर्की जो अपने होम ग्रोन हथियारों के दम पर दुनिया में खलीफा बनने की चाहत पाले बैठा था, दूसरी तरफ चीन जो हर रोज अपने हथियारों की डींगें हाँकता नहीं थकता, और तीसरा वो पाकिस्तान जिसे ये गुमान था कि वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर भारत को दबाव में ला सकता है, उसे झुका सकता है। लेकिन हमारे भारत ने मात्र 23 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 23 मिनट में वो काम कर डाला है जो पूरी दुनिया को नामुमकिन लग रहा था। भारत की ब्रह्मोस और उससे भी पहले रुद्रम मिसाइलों ने पाकिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तानी फौजों को बल्कि वहाँ मौजूद चीनी और तुर्की एडवाइजर्स और उनके सिस्टम्स को भी घुटनों पर ला दिया। ब्रह्मोस तो पहले से ही दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं, इसकी ताकत जग जाहिर है। लेकिन इस बार इस जंग में ब्रह्मोस के एक्शन में आने से पहले ही भारत की रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को, उनके हथियारों को जिस तरह से पंगु बनाया, उन्हें जाम कर डाला, जिसके बाद वो कबाड़ में बदलने के अलावा किसी काम के नहीं रह गए थे। उसने पूरी जंग का पासा ही पलट दिया। रुद्रम 1 ने दुश्मन के रडार्स को, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अंधा और बहराह कर दिया। उसके बाद तो आसमान में भारत के राफेल फाइटर जेट्स ने जो जलवा दिखाया, उसमें लगी स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने ऐसी सटीक तबाही बरसाई कि दुश्मन के होश फाख्ता हो गए। और फिर जब सीन में एंट्री हुई भारत की ब्रह्मोस की, तो उसने पाकिस्तान के एयरबेस को एक के बाद एक ऐसा ठोका जैसे कोई दिवाली के पटाखे 4DH रहा हो। भारत की मिसाइलों का ऐसा रौद्र रूप देखकर दुनिया का हर देश हैरान है, सकते में है। अब वो हो रहा है जिसका अंदाजा तो शायद खुद भारत को भी नहीं था। ब्रह्मोस को खरीदने के लिए दुनिया के करीब 2 दर्जन देशों ने ऑर्डर दे डाला है, लाइन लगाकर खड़े हैं। तो अब रुद्रम 1 मिसाइल जिसने पाकिस्तान को इस कदर जाम कर डाला था कि उनके हथियार 7 मई को तो चलने लायक नहीं बचे थे, फिर 8 मई से लेकर 10 मई तक भी रुद्रम वेट ने ऐसा ही कहर बरपाया, उन्हें निष्क्रिय बनाए रखा। अब भारत की इस अमोघ मिसाइल को खरीदने के लिए भी दुनिया दौड़ पड़ी है। भारत अपनी इस मिसाइल से न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि कूटनीति के मैदान में भी बद्दी जीत हासिल कर रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या भारत ने तुर्की का भी पाकिस्तान वाला हाल करने की बना ली है प्लानिंग? अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की हिट लिस्ट पर अगला नंबर तुर्की का है? क्या भारत ने तुर्की का भी वही हश्र करने की प्लानिंग कर ली है जो उसने पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तिकद्दी का किया? सूत्रों की माने तो जवाब है हाँ, और बहुत जल्द। तुर्की पिछले कुछ सालों से जिस तरह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है और कश्मीर जैसे भारत के आंतरिक मामलों में बेवजह टांग अड्ढा रहा है, उसका हिसाब तो होना ही था। भारत की डिप्लोमेसी पहले समझाती है, फिर चेतावती है, और जब कोई ना समझे तो फिर ठोकने की बारी आती है। तुर्की को लगता था कि वो नेटो मेंबर है, उसके पास बैरक्टार ड्रोन है, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो भूल गया कि ये नया भारत है जो अपनी संप्रभुता और अपने दोस्तों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान में जो हुआ वो तुर्की के लिए एक खुली चेतावनी थी। भारत ने दिखा दिया कि अगर उसके दुश्मन एकजुट होंगे तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। रुद्रम और ब्रह्मोस ने जो कहर बरपाया उसकी गूंज अंकारा तक सुनाई दी है, और अब जब रुद्रम मिसाइल ग्रीस पहुंचने वाली है तो ये महज एक हथियार डील नहीं बल्कि तुर्की के लिए भारत का सीधा संदेश है, तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलेगी। भारत की प्लानिंग सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। वो तुर्की को उसी के बैकयार्ड में घेरने की तैयारी कर रहा है। ये है असली चेकमेट स्ट्रेटजी। सांप को मारना है तो उसके फन को कुचलना पड़ता है, और भारत अब यही करने जा रहा है। तुर्की ने ड्रोन और मिसाइल से भरा युद्धपोत पहुंचाया था। पाकिस्तान, आपको याद होगा, कुछ समय पहले की बात है जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, तब उसका आका तुर्की उसकी मदद के लिए कैसे दौड़ा आया था। खुफिया रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया था कि तुर्की ने अपने सबसे आधुनिक ड्रोन्स और मिसाइलों से लदा एक पूरा का पूरा युद्धपोत, एक वॉरशिप पाकिस्तान की ओर रवाना किया था। मकसद साफ था, भारत पर दबाव बनाना, पाकिस्तान को शह देना और साउथ एशिया
के रीजनल बैलेंस को बिगाड़ना। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जो खुद को नया ऑटोमन सल्तन समझते हैं, वो पाकिस्तान को अपना प्यादा बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। ये सिर्फ हथियारों की सप्लाई नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा था, एक खुली चुनौती थी। तुर्की सोच रहा था कि वो ऐसा करके भारत को डरा देगा, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, लेकिन वो शायद भारत के बदलते तेवर और उसकी बढ़ती ताकत को आंकने में बहुत बड़ी भूल कर बैठा। भारत ने इस हरकत को बहुत गंभीरता से लिया। ये वही चिंगारी थी जिसने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया है। अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन को वो ताकत देंगे कि तुम्हारी नींद हराम हो जाए। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और तुर्की का एक्शन अब भारत के भयानक रिएक्शन को दावत दे चुका है। तुर्की को मिलेगा जैसे को तैसा जवाब। भारत ग्रीस पहुंचाएगा भयंकर रुद्रम मिसाइल। और अब देखिए भारत का रिएक्शन। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइलें भेजी तो भारत ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी सबसे खतरनाक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम एक सीधे ग्रीस को देगा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा जवाब, एकदम टिट फॉर टैट वाला। तुर्की के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जो रुद्रम एक मिसाइल पाकिस्तान में दुश्मन के रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काल बन गई थी, वही रुद्रम अब ग्रीस के राफेल फाइटर जेट्स पर लगने जा रही है। सोचिए, एजियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जहां तुर्की अपनी दादागिरी दिखाता फिरता है, वहां जब ग्रीस के राफेल रुद्रम से लैस होकर उड़ान भरेंगे तो तुर्की के होश कैसे ठिकाने आएंगे। उसके S-400 सिस्टम, उसके अपने बनाए रडार्स, सब के सब रुद्रम के निशाने पर होंगे। भारत का ये कदम सिर्फ एक हथियार डील नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन का। भारत ने दुनिया को दिखा दिया वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने का दम भी रखता है। तुर्की जो खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर और रीजनल सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा था, भारत ने उसकी हवा निकाल दी है। ये है नए भारत की फॉरेन पॉलिसी। आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे और घर में घुस कर मारेंगे। रुद्रम की ग्रीस में तैनाती इसी पॉलिसी का एक जीता जागता सबूत है। किस तरह से दुनिया पर TB2 बेरफ्तार ड्रोन से डराने वाला तुर्की अब भारत की मिसाइलों से खौफ खा रहा है। एक वक्त था जब तुर्की के TB2 बायरकटार ड्रोन्स की बड़ी धूम थी। यूक्रेन, लीबिया, नागोर्नो काराबाख, हर जगह इन ड्रोन्स ने सुर्खियां बटोरी। तुर्की को लगने लगा था कि उसके ये ड्रोन्स अपराजेय हैं, इनविंसिबल हैं। पूरी दुनिया में इन ड्रोन्स का ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया मानो ये गेम चेंजर हथियार हों। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और भारत की रुद्रम जैसी मिसाइलों ने तुर्की के इस सुनहरे सपने को चकनाचूर कर दिया है। जो तुर्की कल तक अपने ड्रोन्स से दूसरों को डराता फिरता था, आज वो खुद भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के नाम से कांप रहा है। क्यों? क्योंकि रुद्रम एक जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलें इन ड्रोन्स के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकती हैं। TB2 ड्रोन्स अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, अपने रडार्स और अपने कम्युनिकेशन लिंक पर निर्भर करते हैं। रुद्रम इन्हीं की दुश्मन है। वो चुपके से आती है, इन रडार्स और कंट्रोल सेंटर्स को ढूंढती है और उन्हें तबाह कर देती है। एक बार ये लिंक टूटा तो आसमान में उड़ता हुआ लाखों डॉलर का ड्रोन महज एक खिलौना बनकर रह जाता है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि जब से रुद्रम 1 की ताकत दुनिया के सामने आई है, और खासकर जब से ये कंफर्म हुआ है कि ये ग्रीस को मिलने वाली है, तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ गई है। उन्हें समझ आ गया है कि भारत की मिसाइलें उनके ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है। शेर की खाल और कर कोई भेड़िया शेर नहीं बन जाता, और तुर्की का ड्रोन प्रोपेगेंडा अब भारत के मिसाइल सत्य के सामने बेनकाब हो चुका है। ग्रीस का चल रहा तुर्की से भयंकर विवाद, अब ग्रीस को मदद देकर तुर्की को जैसा को तैसा वाला जवाब देगा भारत। अब जरा समझते हैं कि ये ग्रीस और तुर्की का माजरा है क्या, और भारत इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है। दोस्तों, ग्रीस और तुर्की दोनों नेटो के सदस्य हैं, लेकिन इनके बीच दुश्मनी सदियों पुरानी है। खासकर एजियन सी में समुद्री सीमा, आइलैंड्स पर हक और तेल और गैस के भंडारों को लेकर इनके बीच 36 का आंकड़ा रहता है। तुर्की अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते अक्सर ग्रीस को धमकाता रहता है, उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करता है, उसके पानी में अपने जहाज भेजता है। साइप्रस का मुद्दा तो एक और नासूर है। तुर्की की इन हरकतों से ग्रीस बेहद परेशान है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी। ऐसे में भारत का ग्रीस की मदद के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। भारत ये साफ कर रहा है कि वो तुर्की की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्रीस को रुद्रम मिसाइल देकर भारत न सिर्फ अपने एक पुराने दोस्त की मदद कर रहा है, बल्कि तुर्की को भी कैडी संदेश दे रहा है कि अगर तुम हमारे दोस्त को सताओगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये भारत की बैलेंस ऑफ पावर की नीति का हिस्सा है। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत को चुनौती दी तो भारत ने ग्रीस का हाथ थामकर तुर्की को उसी के आंगन में घेर लिया है। क्यों है ग्रीस और तुर्की में विवाद? किस तरह से ग्रीस खुद की सुरक्षा के लिए भारत के पास आ रहा? ग्रीस और तुर्की के बीच विवाद की जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। ऑटोमन एम्पायर के पतन के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। मुख्य विवाद एजियन सी को लेकर है। ग्रीस का कहना है कि एजियन सी के ज्यादातर द्वीप उसके हैं और उसके हिसाब से समुद्री सीमाएं तय होनी चाहिए। वहीं तुर्की इन दावों को नहीं मानता और खुद का हक जताता है।
इसके अलावा साइप्रस का मुद्दा भी है जो 1974 से भटा हुआ है और तुर्की उत्तरी साइप्रस को मान्यता देता है। हाल के सालों में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में गैस के बढ़े भंडार मिलने के बाद ये विवाद और भी बढ़ गया है। तुर्की लगातार इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे ग्रीस अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है। ग्रीस को ये एहसास हो गया है कि तुर्की की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए उसे मजबूत और भरोसेमंद साथियों की जरूरत है और इस मुश्किल घटडढ़ी में उसे भारत एक ऐसे ही साथी के रूप में नजर आया है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, उसकी स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति ने ग्रीस को प्रभावित किया है। रुद्रम एक जैसी मिसाइलें ग्रीस के डिफेंस को वो मजबूती देंगी जिसकी उसे सख्त जरूरत है। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बड़ी मार्केट के तौर पर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली डिफेंस पार्टनर और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी देख रही है। आखिर रुद्रम 1 में वो क्या सीक्रेट टेक्नोलॉजी छिपी है जिसे बच पाने में पाक, तुर्की, यहाँ तक कि चीन भी हो गया फेल? तो अब वो $1 मिलियन सवाल, आखिर इस रुद्रम 1 में ऐसा क्या जादू है? कौन सी ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो इसे इतना खतरनाक बनाती है कि पाकिस्तान, तुर्की और यहाँ तक कि चीन के भी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने पानी मांगते नजर आ रहे हैं? दोस्तों, रुद्रम 1 कोई आम मिसाइल नहीं, ये भारत का ब्रह्मास्त्र है दुश्मन के एयर डिफेंस के खिलाफ। इसे DRDO ने बनाया है और ये भारत की पहली इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका काम ही है दुश्मन के रडार्स, जैमर्स और दूसरे रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ने वाले टारगेट्स को सूंघ कर उन्हें तबाह कर देना। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका पैसिव होमिंग हेड, मतलब ये खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ती, बल्कि दुश्मन के सिग्नल को ही पकड़ दचकर उस तक पहुंच जाती है। इससे दुश्मन को भनक भी नहीं लगती कि मौत उसकी तरफ बरएच रही है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जाती है और स्पीड मैक 2 से भी ज्यादा, यानी आवाज से 2 गुनी रफ्तार। इसमें INS GPS नेविगेशन है, यानी अगर टारगेट चालाकी दिखाकर अपना रडार बंद भी कर दे तो भी ये अपनी मेमोरी में फीड लोकेशन पर जाकर उसे खत्म कर देगी। लेकिन इसका असली तुरुप का इक्का है इसका ब्रॉडबैंड सीकर। ये सीकर बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर काम कर सकता है, मतलब दुश्मन चाहे किसी भी तरह का रडार इस्तेमाल करे, चाहे वो वार्निंग रडार हो, ट्रैकिंग रडार हो या मिसाइल कंट्रोल रडार, रुद्रम उसे पकड़ DDDH ही लेगी। यही वो टेक्नोलॉजी है जो इसे S-400 जैसे आधुनिक सिस्टम्स के लिए भी बड़ा खतरा बनाती है। चीन जो अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का दम भरता है, वो भी रुद्रम की झुंड वाली मार से नहीं बच सकता। ये मिसाइलें दुश्मन की आंखें और कान, यानी रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को फोड़ देती हैं, जिसके बाद बाकी का एयर डिफेंस बेजान हो जाता है।